हेलो फ्रेंड्स, तो आप स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 4 पार्ट 2। आइए। मुझे तो किसी ने नहीं बताया किसका रिश्ता आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सर। हाँ पप्पू, हमारी नेबर्स हैं। लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। ऋषि कति मुंह फट है। सर आपने मुझे बुलाया था। आपने आज नाश्ता नहीं किया? सर मम्मी ने किधर नाश्ता करने दिया था, और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती, और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही हैं। देखिए मिस रोशन, आयत, आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता। लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से आप यहाँ आ गई हैं, तो जो काम दिया जाए उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिस का एक डेकोरम होता है। नेक्स्ट टाइम आप नाश्ता किए बगैर आए या ऑफिस टाइम में कुछ खाना पीना हो, प्लीज गो टू द कैफेटेरिया। आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माय सेल्फ। थैंक यू। पहले दिन बच्ची को डांट दिया। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठना चाहें तब भी इजाजत लेंगी। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी पिला के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सीरियस बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे। लो जी, ऐसे अच्छी दिल का मैं अचार, मुरब्बा, चटनी बनाऊं। और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। ले जाओ ये कॉफी। तुम्हारी भी धुलाई हो रही है, अच्छी बात है। अब हमसे क्या गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में? अम्मी, भाभी बेगम तो मेरे साथ पक्का नन भावज वाला खैरों जैसा ताल्लुक रखती है, लेकिन आपसे और बाबा से मुझे इस खैरियत की कतई उम्मीद नहीं थी। बेटा क्यों खफा हो रही हो, क्या हो गया? रोशी का रिश्ता आया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं, खुद ही खुद से मना कर दिया और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है रोशी बेटा सारी उम्र कुंवारी रहे। भाई चमन बुआ, आप तो रहने ही दे। आपने तो सिर्फ भाभी बेगम और अम्मी जान की हाँ में हाँ मिलानी होती है। अगर कोई ढंग का रिश्ता होता तो तुमसे तस्करा भी करते। ये रोशी के दिमाग में पता नहीं क्या खन्नास समाया हुआ है। शादी के लिए उतावली हुई जा रही है। नहीं, आपको कोई ढंग का लगता भी है? मुझसे तो मशवरा करते,
मैं देखती भालती, लेकिन नहीं, आपको तो किशमिश भी अच्छे नहीं लगे थे। तो शुक्र है मेरे वजीफे काम आ गए, वरना अभी तक बिन ब्याही मैके बैठी हूँ। सलीका, तुम्हें अपने माँ बाप और मैके की कोई चीज पसंद भी है? सदफ सही कुर्ती है, रोशी पूरी की पूरी तुम पर चली गई है। इसीलिए मैं ना यहाँ नहीं आती। बेटा, छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं होते, तुम अपना मूड खराब न कर। ठीक है, आप कहते हैं तो। यार जरा टाइम बताना, मेरी लगता है घड़ी खराब हो गई है। 4:15। हाँ, ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एक सेकंड एक घंटे की तरह लग रहा है। 5 कब बजेंगे? गॉड्स कढ़ाई स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। आप लोगों को पता है, मैं जब भी गॉड्स कढ़ाई बनाती थी ना तो यूं चट खत्म हो जाती थी। भगोने भर भर के बनाती थी और ये जा वो जा। मेरे ससुराल वाले तो अपनी फिंगर्स काउंट करते रह जाते थे, मतलब अपनी उंगलियां गिनते रह जाते थे। फिर तो आपने अपनी ससुराल में कढ़ाई बना बना के सबकी सारी उंगलियां ही खत्म कर दी होंगी, है ना दादी जान? दादी जान? खुशी, ये मेरी बेटी सलीका है। ओह आई सीस, नाइस मीट अप यू। सब खैरियत है? ऑल थिंग इज गुड दादी जान। इंग्लिश बोल रही है, ये इंग्लिश बोल रही है। हेलो किशमिश, मैं अम्मी के यहाँ आई। हाँ, मेरा बेबी परेशान हो रहा था, ड्राइवर के साथ आ गई थी ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं होना, जल्दी आ जाऊंगी। आप अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आई है? कितने बच्चे हैं आपके? अपने मियाँ से बात कर रही है। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हें किशमिश कहती हूँ, वो मुझे जान कहती है। वैसे तो आपकी मियाँ को आपको वाटरमेलन कहना चाहिए। वाटरमेलन होता है, मेलन हमारा 26 साल पहले हो गया। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों? अच्छा, ये सारी बातें अब भूल जाएं। आप ये बताएं, आप चाय लेंगी कि ठंडा? माहौल तो वैसे ही बहुत गर्म है दादी जान, कुछ ठंडा मंगवा लें। और आपकी जो मटन कढ़ाई है वो मैं जरूर खाऊं, खा के आपको बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी। श्योर्स दादी जान, श्योर्स। तुम कैसे आ गए मुझे लेने? ऑफिस से घर जा रहा था और मामी ने कॉल करके कहा कि तुम्हें भी साथ लेता हूँ। थैंक्स, मगर इस जहमत की कोई जरूरत नहीं थी, मैं क्या करके खुद भी आ जाती। चलो। बहुत फॉर्मल हो रही हो आज, खैरियत है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब खैरियत है। तुम बताओ,
सुना आजकल बड़ी लड़कियां वड़कियां तलाश करते फिर सलीका को तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही है। क्यों? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? तुम कौन सा मुझ में इंटरेस्टेड हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात छिड़ ही गई है तो यार ये बताओ कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? अम्मी का तो फुल प्लान है कि जल्द से जल्द मेरी मंगनी करवाना। मुझे क्या पता, मम्मी तुम्हारी, फियांसे तुम्हारी, तुम जानो और सलीका को। यार बड़ी बेमुरवत लड़की हो तुम्हारी। कुछ नहीं तो अपनी 2-4 फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दो, शायद मुझे उनमें से कोई पसंद आ जाए। मेरी सारी फ्रेंड्स ना बहुत अच्छा टेस्ट रखती है। मुझे तुम जैसा लड़का नहीं पसंद आता। मुझ जैसा क्या मतलब? क्या बुराई है मुझ में? अब ये तो लंबी लिस्ट है और इस वक्त ना मैं यूनिवर्सिटी से बड़ी थक कर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 4 पार्ट 2 खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय बाय।